आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे साहित्य की एक बेहद दिलचस्प और क्लासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जेम्स जॉयस की मशहूर शॉर्ट स्टोरी एवलीन की। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग, उसकी उलझनों और सही समय पर फैसला ना ले पाने की हमारी मजबूरी का एक बहुत ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। इस पूरी कहानी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही गहरा सवाल धड़कता है। हम अपने परिवार के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों और खुद की खुशी पाने के हक के बीच आखिर चुनाव कैसे करते हैं? ये एक ऐसा धर्म संकट है जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरते ही हैं, है ना? ये सिर्फ एवलीन का अपना व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसा सार्वभौमिक सवाल है जो कहानी के आखिरी पन्ने तक हमें जकड़े रखता है। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एवलीन एक खिड़की के पास बिल्कुल बुत धुनकर बैठी है। बाहर शाम का अंधेरा धीरे धीरे एवेन्यू को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कमरे के अंदर से धूल भरी क्रेटोन की एक अजीब सी बासी महक आ रही है और वो बिना हिले डुले बस वहां बैठी है। ये पूरा सीन इतना उदास और ठहरा हुआ है कि यह हमें सीधे उस घुटन भरे माहौल में खींच लेता है जहां वो खुद को एक कैदी की तरह महसूस करती है। आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि एवलीन दरअसल जेम्स जॉयस के 1914 के मशहूर कहानी संग्रह डबलिनर्स का एक हिस्सा है। जॉयस अपनी बेबाक कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं। इस कहानी में उन्होंने डबलिन के आम लोगों के संघर्षों को बहुत बारीकी से उकेरा है। ये एक ऐसी महिला का बेहद मार्मिक चित्रण है जिसके बिल्कुल सामने उसकी आज़ादी खड़ी है। वो बस हाथ बढ़ाकर उसे पा सकती है, लेकिन उसमें उस मौके को पकड़ने की हिम्मत ही नहीं है। एवलीन की जिंदगी दो बिल्कुल अलग रास्तों के बीच फंसी है। एक तरफ उसके मौजूदा घर का भारी बोझ है, दिन रात की कमर तोड़ मेहनत, उसके शराबी पिता की हिंसक धमकियां, पैसों के लिए होने वाले रोज के झगड़े और वो धूल भरा दम घोंटू घर। और दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत वादे की चमक है। फ्रैंक के साथ ब्यूनस आयर्स में एक बिल्कुल नई जिंदगी, शादी, समाज में इज्जत, थिएटर और संगीत। ये एक खौफनाक हकीकत और एक रोमानी सपने के बीच की बहुत ही तीखी टक्कर है। और इसी बोझिल माहौल के बीच एक खौफनाक याद बार बार गूंजती है, डेरेवॉन सेरॉन, डेरेवॉन सेरॉन। एवलीन को अपनी मां की बीमारी की आखिरी रात याद आती है। कैसे पूरी जिंदगी दूसरों के लिए बेमतलब के बलिदान देने के बाद उसकी मां का अंत पागलपन में हुआ। अपनी मां की वो बड़बड़ाती हुई दर्दनाक आवाज एवलीन के लिए एक चेतावनी बन जाती है। यही वो सबसे बड़ा धक्का है जो उसे इस घर को छोड़कर अपना नया जीवन चुनने के लिए उकसाता है। तो ये भागने का मौका आखिर बना कैसे? इसकी शुरुआत हुई गेट पर फ्रैंक के साथ हुई एक छोटी सी मुलाकात से। उसके बाद दोनों साथ में द बोहेमियन गर्ल नाटक देखने गए, जो एवलिन के लिए एकदम नया और जादुई अनुभव था। जाहिर है, जब उसके पिता को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन इसके बाद छुप छुप कर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। फ्रैंक जब भी दूर देशों और बड़े बड़े जहाज़ों की कहानियां सुनाता तो एवलिन को उस नीरस जिंदगी से बाहर निकलने की एक मजबूत उम्मीद नजर आती। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब फाइनली भागने का वो पल आता है, तब क्या होता है? नॉर्थ वॉल स्टेशन के डॉक्स पर वो खड़ी है। पुरानी यादों का सिलसिला टूट चुका है और अब सामने एकदम कड़वी मौजूद हकीकत खड़ी है। स्टेशन पर भारी भीड़ है, सैनिकों का सामान इधर उधर पड़ा है और सामने वो बड़ा सा काला जहाज तैयार खड़ा है। यहां आकर कहानी की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है। जॉयस लिखते हैं, उसके दिल पर एक घंटी बज उठी। कोहरे के बीच से जहाज एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक सीटी बजाता है और इसी के साथ घबराहट आसमान छूने लगती है। वक्त रेत की तरह फिसल रहा है और एवलीन के अंदर उठता हुआ वो पैनिक, वो दिल की धड़कनों की तेज रफ्तार, सब कुछ बिल्कुल साफ महसूस होता है। डर अब अपनी चरम सीमा पर है। दुनिया के सभी सागर उसके दिल के चारों ओर उथल पुथल मचा रहे थे। फ्रैंक उसका हाथ पकड़े उसे अपने साथ चलने के लिए पुकार रहा है, लेकिन एवलीन के दिमाग में एक भयानक ख्याल बैठ गया है कि फ्रैंक उसे समुद्र में डुबो देगा। वो पूरी तरह से सुन्न हो चुकी है, हद से ज्यादा घबराई हुई है। अपनी जान बचाने की एक अजीब सी छटपटाहट में वो लोहे की रेलिंग को दोनों हाथों से जकड़ लेती है। और फिर आता है वो पल जो पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। उसने अपना पीला चेहरा उसकी ओर किया, निष्क्रिय, एक असहाय जानवर की तरह। यहां आकर सारी हलचल, सारी भावनाएं एकदम से जम जाती हैं। एक ठंडी शून्यता छा जाती है। फ्रैंक उसे देख रहा है, लेकिन एवलीन की आंखों में न तो कोई प्यार है, न विदाई का कोई भाव और न ही कोई पहचान। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पत्थर बन चुकी है।
कहानी के इस दिल दहला देने वाले क्लाइमैक्स के बाद अब रुककर ये सोचना होगा कि एवेलिन ने भागने का वो मौका हाथ से क्यों जाने दिया, वो एक मौका जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। चलिए अब कहानी की घटनाओं से थोड़ा बाहर निकलकर साहित्यिक नजरिए से इस बात का विश्लेषण करते हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे असली वजह क्या थी। एवेलिन में प्रतीकवाद, लकवे को समझना। कहानी में रोजमर्रा की चीजें कैसे एक इंसान की मानसिक कैद का प्रतीक बन जाती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले खिड़की। ये सिर्फ बाहर देखने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चुपचाप बैठकर जिंदगी को गुजरते हुए देखने और असल में जिंदगी जीने के बीच की एक मजबूत दीवार है। फिर है घिरती हुई शाम, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी के मौकों के खत्म होने और अंधेरे में डूबने को दर्शाती है। और वो धूल भरी क्रेटोन, वो उस घर के कभी न खत्म होने वाले ठहराव और सड़न का प्रतीक है जिससे एवेलिन बुरी तरह बंधी हुई है। समानांतरवाद की शक्ति। तो जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, समानांतरवाद या पैरेललिज्म एक बहुत ही बेसिक लिटरेरी टेक्निक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब समान ग्रामर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है तो वो उनके अर्थ को और भी ज्यादा वजन देता है। जब बराबर अहमियत वाले विचारों को एक के बाद एक रखा जाता है तो ये दिखाता है कि उनके बीच का रिश्ता कितना गहरा है या फिर उनके बीच की टक्कर कितनी जोरदार है। इसे एवेलिन के ख्यालों में बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है। जरा इन लाइनों पर गौर कीजिए। उसने दूर जाने अपना घर छोड़ने की सहमति दे दी थी और फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे दिशा दिखाएं, उसे दिखाएं कि उसका कर्तव्य क्या है। ये जो एक जैसे उपवाक्य हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं कि कैसे एवेलिन का दिमाग एक ही तराजू के दो बराबर और भारी पल्लड़ों को तोलने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी तरह से दो अलग अलग दुनियाओं के बीच झूल रही है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या एवेलिन ने सच में उस स्टेशन पर रुकने का कोई अपनी मर्जी से चुनाव किया था, या फिर उसके अतीत की उस भयानक बोझ और उस दिमागी लकवे ने ही उसके लिए फैसला कर लिया था। यही वो उलझन है जो जेम्स जॉयस की इस कहानी को इतना मास्टरपीस और भूल ना पाने वाला बनाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।